ओम पवित्र ध्वनि है। ओम को सार्वभौमिक ध्वनि के रूप में जाना जाता है। ऐसी ध्वनि जो हर स्थान पर विद्यमान है। इस पवित्र ध्वनि से ब्रह्मांड लगातार गूंजता रहता है। यह इस सृष्टि के निर्माण की प्रारंभिक शुरुआत है। यह ब्रह्मांड का संगीत है। यह ब्रह्म की ध्वनि है और कंप्लीट रियलिटी है। ओम वह कुंजी है जो हमें उस सर्वोच्च सृष्टि के स्रोत से जोड़ती है। एक मंत्र के रूप में ओम की उत्पत्ति तब से हुई है जब कुछ भी नहीं था और ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। ऋषियों ने इस पवित्र ध्वनि और उसके आनंद को महसूस और अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने इस शब्दांश के भीतर ब्रह्मांड के सार का ध्यान और एहसास किया था। लिखित रूप में इस ध्वनि और शब्दांश का पहला उल्लेख उपनिषदों में है। ओम 3 ध्वनियों अ, उ और म से मिलकर बना है। केवल 3 ध्वनियां हैं जो आप अपनी जीभ का उपयोग किए बिना निकाल सकते हैं, आ, उ और म। जीभ कट जाने पर भी आप ये तीनों आवाजें निकाल सकते हैं। क्या आप जानते हैं आपको अन्य सभी ध्वनियों के लिए अपनी जीभ का उपयोग करना पड़ेगा। अन्य सभी ध्वनियां बनाने के लिए आपको केवल इन 3 ध्वनियों को अपनी जीभ पर अलग अलग तरीकों से संयोजित करने की आवश्यकता है। आप अपने मुंह से लाखों अलग अलग आवाजें निकाल सकते हैं, लेकिन एक गूंगा व्यक्ति केवल आ, उ और म का ही उच्चारण कर सकता है। आ, उ और म 3 विभिन्न लोकों को रिप्रेजेंट करते हैं। भौतिक यानी भूलोक, सूक्ष्म या स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसे हम भूवर लोक भी कहते हैं, और सौर मंडल की दुनिया सुवर लोक। इन तीनों लोकों का उल्लेख प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में भी आता है। अ, उ और म 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को भी रिप्रेजेंट करता है। जब भगवान श्री राम से उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान ने पूछा आत्म साक्षात्कार का तरीका क्या है, तो भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि आत्मा साक्षात्कार के लिए तो केवल एक ही शास्त्र बहुत है, और वो है मांडुक्य उपनिषद। इस उपनिषद में सारा महत्व ओम अर्थात प्राणों पर ही है। ओम हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मा को ध्वनि अ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्वनि उ विष्णु का प्रकट रूप है और ध्वनि म महेश्वर या शिव का रूप है, जो सृजन, संरक्षण और विघटन के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अर्थात इस ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे शरीर का निर्माण 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 प्राणवायु और 5 कोशों से हुआ है। ओम का जाप इन सभी 20 तत्वों को शुद्ध करने में सहायक है। शरीर द्वारा क्रिया करने के 5 अंग हैं, जिनको कर्मेंद्रियां कहा जाता है। ये है हमारी वाणी, हमारे हाथ, हमारे पैर, मल त्याग करने वाले अंग और प्रजनन करने वाले अंग। इंद्रिय बोध के 5 अंग हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। यह है हमारी आंखें जो देखने के काम आती हैं, कान जो सुनने में हमारी सहायता करते हैं, जीभ जिससे हम स्वाद ले सकते हैं, नाक गंध के ज्ञान के लिए, और त्वचा जिससे हम स्पर्श का आभास या ज्ञान होता है। हमारे शरीर में 5 महत्वपूर्ण वायु है। यह है प्राणवायु जो फेफड़े और हृदय से जुड़ी हैं, अपान वायु जो हमारे उदर या एब्डोमेन से जुड़ी हैं, व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में होती है, उदान वायु हमारे गले या कंठ से संबंध रखती है, और समान वायु नाभि से जुड़ी है। ये सभी 5 प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण वायु है और हमारा स्वास्थ्य इन्हीं 5 वायु पर निर्भर करता है। किसी भी वायु का इम्बैलेंस होने पर हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। इसके बाद हमारे शरीर में 5 प्रकार के कोश हैं, अर्थात हमारा शरीर 5 कोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश जो अन्न खाने से बनता है, यानी हमारा शरीर। प्राणमय कोश ये हमारे शरीर पर शक्ति का संचार करता है। इसे शक्ति शरीर भी कह सकते हैं। ये प्राण शक्ति वह शक्ति है जो हमारे शरीर और मन को जीवंत करता है और एक साथ रखता है। मनोमय कोश यानी मन शरीर, विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि शरीर, और आनंदमय कोश आनंद से बना शरीर। इस प्रकार जब हम 21 बार ओम का जाप करते हैं तो हमारी सभी 10 इंद्रियां, 5 महत्वपूर्ण प्राण और 5 कोश, कुल मिलाकर ये 20 तत्व हैं जो 20 बार ओम का जाप करके शुद्ध हो जाती हैं। तब 21वां ओम का जाप करके परम शक्ति या उस सुप्रीम पावर का एहसास होता है। ओमकार भगवान का सही पता है, और ओम का जाप करने से हमें आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ओम नाम, रूप, गुण, समय, स्थान और कारण से परे है। ओम ब्रह्म प्राप्ति का सरल उपाय है। ओम को ब्रह्म का सूचक माना जाता है। ओम ही ब्रह्म है, ब्रह्म लक्ष्य है और ओम के जप से प्राप्त होता है। ओम समस्त सृष्टि का स्रोत है और ओम ही सृष्टि का पालन पोषण करता है। ब्रह्मांड में सभी ध्वनियां, प्रतीक और अक्षर ओम शब्दांश से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ओम के महत्व के बारे में महान अवतारों की शिक्षाओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन जैसे ईश्वरवादी धर्मों के अनुयायी
जो नाम रूप और गुण के साथ भगवान की पूजा करते हैं वे भी ओम को मंत्रों के लिए एक विशेषण के रूप में जोड़ते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि मैं ही ओम हूँ, मुझ में और ओमकार में कोई भी फर्क नहीं है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं ओम ब्रह्म है और जो कोई भी ओम का जाप करते हुए शरीर छोड़ता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। ओम का दैनिक उच्चारण शरीर में सामंजस्य और स्थिरता लाता है और शरीर को मजबूत करता है। अननेसेसरी डर और बुरे स्वप्न सहित मनोवैज्ञानिक विकारों को दूर करता है। इस मंत्र की वाइब्रेशन का किसी व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ओम का जाप करने से हमें अपने मानसिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है और यह हमें और अधिक शांत बनाता है। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान और संतोष चाहते हैं वो ओम के जप द्वारा इस अवस्था को पा सकते हैं। यह चिंता और डिप्रेशन को खत्म करने की शक्ति रखता है। ओम ध्यान और जागरूकता को बढ़ाता है। आप ओम का जाप करने के बाद 3 बार शांति मंत्र ओम शांति 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 बोलकर उसे समाप्त कर सकते हैं। शांति मंत्र में पहली बार शांति बोलना हमारे स्वयं के शरीर की शुद्धता के लिए है, दूसरी बार शांति मन की पवित्रता के लिए है और तीसरा आत्मा की शुद्धि के लिए। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि ओम का जाप हमारे मन को सदा शांत रखे और हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 21 बार ओम चैंटिंग और मेडिटेशन। तो आप फटाफट कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।